राजस्थान की तपती रेत में न जाने कितनी कहानियां दफन हैं, लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जो वक्त के सागर में डूबकर भी अमर रहती हैं। हवाओं में आज भी गूंजती है एक ऐसी ही कथा, एक ऐसे योद्धा की जो केवल राजा नहीं, शिव का अंश था। यह गाथा है महाराजा हरपाल देव की, एक अवतारी सम्राट जिनका जन्म ही धरती को राक्षसी शक्तियों से मुक्त कराने के लिए हुआ था। सन 1163 कीर्तिगढ़ में महाराजा केसर देव मकवान का शासन था। वे दिन रात महादेव की आराधना करते थे, तपस्या करते थे और एक संकल्प करते थे, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा पुत्र दो जो राक्षसों के नाश का कारण बने और धर्म की पुनः स्थापना करे। मंदाकिनी नदी के तट पर एक रात्रि आकाशवाणी हुई, हे केसर देव, तेरी तपस्या पूर्ण हुई, मैं स्वयं शिव तेरे पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। और फिर जन्म हुआ हरपाल देव का, तेजस्वी, दिव्य और अत्यंत विलक्षण। कहते हैं उनके जन्म लेते ही मंदिरों के घंटे अपने आप बज उठे और जब हरपाल देव मात्र 7 वर्ष के थे, सिंध के आक्रांता हमीर सुमरा ने कीर्तिगढ़ पर आक्रमण कर दिया। असमान युद्ध में महाराजा केसर देव वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन मरने से पहले अपने पुत्र को जंगल में छुपाकर उसकी रक्षा की। हरपाल देव अब अकेले थे, लेकिन वे असाधारण थे। जंगल में उन्होंने साधुओं की संगत पाई, ऋषियों की कृपा प्राप्त की और दिव्य विद्याओं का अभ्यास किया। जड़ी बूटियों से चिकित्सा, पशु भाषा का ज्ञान, अग्नि और जल पर नियंत्रण, हर शक्ति उन्हें सहज प्राप्त हुई। एक रात्रि घोर ध्यान में लीन हरपाल देव को दर्शन हुए। मरमरा माता के। देवी बोली, हे शिवांश, तेरा मार्ग अब बदलना है। गुजरात की भूमि तेरा इंतजार कर रही है। वहाँ तुझे तेरा धर्म और प्रेम दोनों प्राप्त होंगे। हरपाल ने 100 वीरों को संगठित किया, जंगल में बिखरे हुए बर्बर योद्धा जिन्हें उन्होंने अनुशासित सेनानी बनाया। और फिर शुरू हुआ उनका ऐतिहासिक अभियान पाटन की ओर। गुजरात की राजधानी पाटन उस समय कर्ण देव वाघेला के अधीन थी। हरपाल देव ने वहाँ अपने पराक्रम से सबका मन जीत लिया। राजा कर्ण देव ने उन्हें सखा बनाया और अपनी राजधानी में सम्मानित स्थान दिया। इसी दरबार में हरपाल की दृष्टि एक रहस्यमयी स्त्री से मिली, शक्ति देवी। वह केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं थी, उसकी आंखों में आकाश था और चाल में बिजली। कोई जानता न था कि वह माता पार्वती का अंश थी, पृथ्वी पर भेजी गई एक दैवी स्त्री। हरपाल और शक्ति का मिलन नियति था और एक दिव्य प्रेम का जन्म हुआ। लेकिन हर प्रेम, हर अवतार की एक परीक्षा होती है। पाटन में एक भयावह राक्षस बाबरा भूत शमशान में निवास करता था। नगरवासी हर अमावस्या को उसे मानव बलि चढ़ाते थे। इस बार एक ब्राह्मण महिला का इकलौता पुत्र चुना गया। हरपाल देव ने निर्णय लिया, आज ब्राह्मण पुत्र नहीं जाएगा, आज मैं स्वयं बाबरा से युद्ध करूंगा। रात्रि के अंधकार में भयानक शमशान भूमि में जब सब डर से कांप रहे थे, हरपाल देव अकेले आगे बढ़े। बाबरा एक भयावह धुएं से घिरी आकृति में प्रकट हुआ। वह न कटा न जला, हर वार व्यर्थ गया। अंततः देवी मरमरा ने पुनः प्रकट होकर कहा, भोग चाहिए, तेरा त्याग चाहिए। हरपाल ने अपना हाथ काटा, फिर पांव और अंत में बिना एक आहतक के अपना शीश अर्पित कर दिया। देवी प्रसन्न हुई, उन्हें पुनर्जीवित किया और वरदान दिया, अब से बाबरा तेरे अधीन रहेगा। हरपाल देव की वीरता से प्रभावित होकर कर्णदेव वाघेला ने कहा, शक्ति देवी से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है, पर शर्त एक है, जितने गांवों में एक रात में तोरण बांध सको वे तेरे होंगे। रात्रि आरंभ हुई और हरपाल देव के घोड़े उड़ चले। चमत्कारी गति से उन्होंने एक एक गांव में तोरण बांधे। जब भोर हुई तो 2300 गांवों पर विजय का निशान फहरा रहा था। पाट राजधानी बनी और हरपाल देव शक्ति देवी के संग पाटन के सम्राट। वर्ष बीते, 3 पुत्र